सच्चे मसीह और झूठे मसीहों में भेद कैसे पहचानें। प्रभु की वापसी की खुशखबरी सुनकर कुछ भाई बहनों को अभी भी एक चिंता हो सकती है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह प्रकट होंगे। यह सच है कि बाइबल में यह भविष्यवाणी की गई थी कि झूठे मसीह और झूठे नबी लोगों को गुमराह करने के लिए अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने भी बहुत बार स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि वह लौटेगा। बहुत सारे लोग झूठे मसीहों से सावधान रहने को प्राथमिकता देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते कि सच्चे मसीह का स्वागत कैसे करें। क्या यह गला घुटने के डर से खाना न खाने जैसा नहीं है, या छोटी चीज के लिए बड़ा नुकसान करने जैसा? दरअसल लोग झूठे मसीहों से चाहे कितना भी सावधान रहें, अगर वे प्रभु की वापसी का स्वागत नहीं कर सकते तो वे मूर्ख कुंवारियां बन जाते हैं जो परमेश्वर द्वारा हटा और त्याग दी जाएंगी। उनकी आस्था पूरी तरह से विफल हो जाएगी। सही तरीका यह सीखना है कि कैसे सच्चे और झूठे मसीह का भेद पहचानें। इस तरह हम धोखा नहीं खाएंगे और प्रभु का स्वागत भी कर पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए उस मसीह को जो लोगों को सत्य दे सकता है, परमेश्वर कहना थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें परमेश्वर का सार होता है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर के कार्य की बुद्धि होती है, जो मनुष्य के लिए अप्राप्य है। जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते, वे धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है जिसे धारण करके धरती पर परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहकर अपना कार्य करता है और अपना कार्य पूरा करता है। कोई मनुष्य इस देह की जगह नहीं ले सकता, बल्कि यह वह देह है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के कार्य का पर्याप्त रूप से बीड़ा उठा सकती है, जो परमेश्वर का स्वभाव व्यक्त कर सकती है, जो पर्याप्त रूप से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकती है और जो मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकती है। मसीह का भेष धारण करने वाले लोगों का देर सबेर पतन हो जाएगा, क्योंकि हालांकि वे मसीह होने का दावा करते हैं, किंतु उनमें मसीह के सार का लेश मात्र भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह की प्रामाणिकता मनुष्य द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती, बल्कि इसका उत्तर और निर्णय स्वयं परमेश्वर द्वारा ही दिया लिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि मसीह देहधारी परमेश्वर है। वह देह में साकार हुआ परमेश्वर का आत्मा है, यानी परमेश्वर के पास जो कुछ है, जिसमें जो कुछ वह है और उसके पास है, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की बुद्धि, सब उसकी देह में साकार है। मसीह में दिव्य सार है और वह सत्य का साकार रूप है। वह मनुष्य की चरवाही करने के लिए किसी भी समय कहीं भी सत्य व्यक्त कर सकता है। केवल मसीह ही मानव जाति के छुटकारे और उद्धार का कार्य कर सकता है। कोई और इसकी नकल नहीं कर सकता। यह निर्विवाद है। केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। वह एक जो सत्य व्यक्त कर सकता है और मनुष्य को जीवन प्रदान कर सकता है, मसीह है। जो सत्य व्यक्त करने में असमर्थ हैं, वे निश्चित रूप से झूठे मसीह हैं। वे नकली हैं। यह झूठे मसीहों और झूठे नबियों को पहचानने का मूल सिद्धांत है। जब अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु आया तो उसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं।
उसने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए, एक ऐसा स्वभाव प्रकट किया जो मुख्य रूप से दया और प्रेम है, और पूरी मानव जाति को छुटकारा दिलाने का परमेश्वर का कार्य पूरा किया। प्रभु यीशु का कार्य, वचन और जो स्वभाव उसने प्रकट किया पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि अंत के दिनों में वह न्याय का कार्य करने के लिए लौटेगा और वह एक बार फिर मनुष्य के पुत्र के रूप में देह में आएगा और कलीसियाओं से बात करेगा। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया और उसने कहा, परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य के 1 करोड़ से अधिक वचन व्यक्त किए हैं, मुहरबंद पुस्तक को खोला है, एक ऐसा स्वभाव प्रकट किया है जो मुख्य रूप से धार्मिकता है, और अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय करने, ताड़ना देने और भ्रष्ट मानव जाति को बचाने का कार्य एक बार फिर पुष्टि करता है कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य से प्रभु यीशु की अपनी वापसी के बारे में भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित होती हैं। यह हमें दिखाता है कि देहधारी सच्चा मसीह सत्य को और परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करने आ सकता है और अंत के दिनों का परमेश्वर का न्याय का कार्य कर सकता है और मनुष्य को जीत सकता है, बचा सकता है और शुद्ध कर सकता है। साथ ही परमेश्वर की इच्छा को कार्यान्वित कर सकता है और परमेश्वर की गवाही दे सकता है। अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य पूरी मानव जाति के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किए गए हैं। वे सभी जो वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सत्य से प्रेम करते हैं, वे सभी सच्चे मार्ग को खोज रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। एक एक करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट रहे हैं ताकि परमेश्वर के वचनों के न्याय, शुद्धिकरण और पूर्ण किए जाने को स्वीकार कर सकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य सारी की सारी भ्रष्ट मानव जाति को पूरी तरह जीत चुके हैं और परमेश्वर में सच्चे दिल से विश्वास करने वाले सभी लोगों को उसके सिंहासन के सामने ला चुके हैं और परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य पूरा कर रहे हैं। यह पूरी तरह से साबित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अंत के दिनों का मसीह और लौटा हुआ प्रभु यीशु है। दूसरी ओर झूठे मसीह सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। वे जो बोलते हैं वे केवल इंसानी बातें हैं, शैतान के फलसफे, भ्रांतियां और झूठ। वे जो कुछ भी कहते और करते हैं उसे सबके सामने नहीं लाया जा सकता और न ही वे इस वास्ते इसे ऑनलाइन प्रकाशित करने की हिम्मत करते हैं कि पूरी मानव जाति इसकी जांच कर ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि झूठे मसीह और दुष्ट आत्माएं अंधकारमय और दुष्ट हैं और वे दिन की रोशनी का सामना नहीं कर सकते हैं। तो झूठे मसीह लोगों को धोखा कैसे देते हैं? दरअसल प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बता दिया था कि झूठे मसीह लोगों को कैसे धोखा देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उत्पन्न हो जाएंगे और बड़े संकेत और आश्चर्यजनक कार्य दिखाएंगे, ताकि अगर संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को ही गुमराह कर दें। प्रभु के वचनों से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को धोखा देने के लिए झूठे मसीह मुख्य रूप से संकेत और चमत्कार दिखाने पर निर्भर करते हैं। यह उनके धोखा देने का मुख्य साधन है। इसमें हमें यह समझना चाहिए कि झूठे मसीह लोगों को धोखा देने के लिए संकेत और चमत्कार का उपयोग क्यों करते हैं। सबसे बढ़कर ऐसा इसलिए है क्योंकि झूठे मसीहों के पास कोई सत्य नहीं होता। प्रकृति और सार में वे अत्यंत दुष्ट आत्माएं हैं, इसलिए वे लोगों को धोखा देने के लिए केवल संकेतों और चमत्कारों पर ही निर्भर कर सकते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यदि वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति उभरे जो संकेत और चमत्कार प्रदर्शित करने, दुष्टात्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने और कई चमत्कार दिखाने में समर्थ हो, और यदि वह व्यक्ति दावा करे कि वह यीशु है जो आ गया है, तो यह बुरी आत्माओं द्वारा उत्पन्न नकली व्यक्ति होगा जो यीशु की नकल उतार रहा होगा। यह याद रखो, परमेश्वर वही कार्य नहीं दोहराता। कार्य का यीशु का चरण पहले ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर कार्य के उस चरण को पुनः कभी हाथ में नहीं लेगा। मनुष्य की धारणाओं के अनुसार परमेश्वर को सदैव संकेत और चमत्कार दिखाने चाहिए, सदैव बीमारों को चंगा करना और दुष्टात्माओं को निकालना चाहिए और सदैव ठीक यीशु के समान होना चाहिए। परंतु इस बार परमेश्वर इसके समान बिल्कुल नहीं है। यदि अंत के दिनों के दौरान परमेश्वर अब भी संकेतों और चमत्कारों को प्रदर्शित करे और अब भी दुष्टात्माओं को निकाले और बीमारों को चंगा करे, यदि वह बिल्कुल यीशु की तरह करे, तो परमेश्वर वही कार्य दोहरा रहा होगा और यीशु के कार्य का कोई महत्व या मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए परमेश्वर प्रत्येक युग में कार्य का एक चरण पूरा करता है। ज्यों ही उसके कार्य का प्रत्येक चरण पूरा होता है, बुरी आत्माएं शीघ्र ही उसकी नकल करने लगती हैं, और जब शैतान परमेश्वर के बिल्कुल पीछे पीछे चलने लगता है, तब परमेश्वर तरीका बदलकर भिन्न तरीका अपना लेता है। ज्यों ही परमेश्वर ने अपने कार्य का एक चरण पूरा किया, बुरी आत्माएं उसकी नकल कर लेती हैं। तुम लोगों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। परमेश्वर का कार्य कभी भी मनुष्यों की धारणाओं के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य हमेशा नया होता है और कभी भी पुराना नहीं होता। न ही वह कभी पुराने कार्य को दोहराता है, बल्कि वह कार्य करता है जिसे उसने पहले कभी नहीं किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमेश्वर हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता, और वह अपना कार्य कभी नहीं दोहराता। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब यीशु कार्य करने आया था। उसने अनुग्रह के युग की शुरुआत की और व्यवस्था के युग का अंत किया, मानव जाति को व्यवस्था के बंधन से मुक्त किया और पाप से छुटकारा दिलाया। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आया है। उसने राज्य के युग की शुरुआत की है और अनुग्रह के युग का अंत किया है। वह उस कार्य को नहीं दोहराता जो प्रभु यीशु पहले ही कर चुका है। इसके बजाय प्रभु यीशु के छुटकारे की नींव पर उसने परमेश्वर के घर से शुरू करते हुए न्याय का कार्य किया है। उसने मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए आवश्यक सभी सत्य व्यक्त किए हैं। वह हमारे पाप और शैतानी स्वभाव की जड़ का समाधान कर रहा है, हमें शैतान के प्रभाव से पूरी तरह छुड़ा रहा है, ताकि हम परमेश्वर द्वारा प्राप्त किए जा सकें। यह दिखाता है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता है, कदम दर कदम ऊंचा उठता और गहरा होता जाता है। कार्य का एक भी चरण दोहराया नहीं जाता है। इससे हम देख सकते हैं कि सच्चे मसीह और झूठे मसीहों में भेद पहचानना वास्तव में आसान है। सच्चा मसीह सत्य का साकार रूप है। वह सत्य व्यक्त कर सकता है, अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य कर सकता है, नए युग की शुरुआत और पुराने युग का अंत कर सकता है, और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव और जो कुछ परमेश्वर के पास है और जो वह है उसे प्रकट कर सकता है।
जब तुम उसके वचन पढ़ते हो तो तुम अपने दिल में पुष्टि कर सकते हो कि यह सत्य है, परमेश्वर की वाणी है। झूठे मसीहों का सार दुष्ट आत्माओं वाला होता है। वे बेहद घमंडी और बेहूदे होते हैं। वे सत्य व्यक्त नहीं कर सकते हैं और न नए युग की शुरुआत कर सकते हैं, न ही पुराने युग का अंत कर सकते हैं। वे कुछ साधारण संकेत और चमत्कार दिखाकर प्रभु यीशु की सिर्फ नकल कर सकते हैं, या परमेश्वर द्वारा पहले कही गई कुछ बुनियादी बातों को दोहराकर परमेश्वर के लहजे की नकल कर सकते हैं, ताकि लोगों को उपदेश दे सकें और उन लोगों को धोखा दे सकें जिनमें विवेकशीलता की कमी है। वे जो उपदेश देते हैं वह केवल ज्ञान और धर्म सिद्धांत हैं, जो लोगों को केवल गुमराह करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और बर्बाद करते हैं। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता, केवल और गहन अंधकार और बंद गलियां मिलती हैं। चूंकि झूठे मसीहों के पास कतई कोई सत्य नहीं होता, इसलिए वे जल्द ही अपने आप चकनाचूर और नष्ट हो जाते हैं। यदि परमेश्वर अंत के दिनों में फिर से संकेत और चमत्कार दिखा दे तो बहुत से लोग तुरंत ही विश्वास कर लेंगे। तब सत्य से प्रेम करने वालों को न करने वालों से कैसे अलग किया जा सकता है? परमेश्वर के न्याय का कार्य केवल उन्हें बचाता है जो सत्य से प्रेम करते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं। यही कारण है कि कार्य के इस चरण में परमेश्वर केवल सत्य व्यक्त करता है और संकेत और चमत्कार नहीं दिखाता है। यह सभी नकली विश्वासियों को उजागर करता है और यह परमेश्वर की महान बुद्धि है। यह बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्या कोई व्यक्ति प्रभु की वापसी का स्वागत कर सकता है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह परमेश्वर की वाणी सुन सकता है। अगर कोई यह पहचान लेता है कि मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, तो वह प्रभु का स्वागत कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्य का भेद नहीं पहचान सकता और केवल संकेतों और चमत्कारों पर ध्यान देता है, तो वह निश्चित रूप से झूठे मसीहों से धोखा खाएगा। इसके अलावा अगर कोई भयवश सच्चे मार्ग को बिल्कुल भी नहीं खोजता या परखता है, तो वह परमेश्वर की वाणी कभी नहीं सुन पाएगा। क्या यह विनाश का इंतजार करना और अपनी ही बर्बादी को न्योता देना नहीं है? संक्षेप में, सच्चा मसीह सत्य व्यक्त कर सकता है। झूठे मसीह कभी सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। सच्चा मसीह मनुष्य को बचाने के लिए न्याय का कार्य कर सकता है। झूठे मसीह मनुष्य को धोखा देने के लिए संकेत और चमत्कार दिखाते हैं। सच्चा मसीह धार्मिक, पवित्र और निष्पाप होता है। झूठे मसीह बुरे, भ्रष्ट और घमंडी होते हैं।